अपडेट पहुंचाएगा। सीमा आपके पास चलते हैं। सीमा, विधायकों के पास फोन पहुंचना शुरू हो चुका है, क्या अपडेट है आपके पास? कितने ऐसे विधायक हैं जिनके पास अभी तक फोन जा चुका है? देखिए शिवांगी, 1 दर्जन से ज्यादा विधायक हैं जो कि उसमें पुराने कुछ मंत्री भी रहे हैं। उन लोगों के पास फोन जाना शुरू हो गए हैं और मुख्यमंत्री आवास से ये फोन जा रहे हैं कि समय पे आप लोग जो है वो स्टेडियम पहुंचिए जहां पे मंत्री पद की शपथ लेनी है। लेकिन गोपनीयता शपथ से पहले भी बनाए रखनी है और शपथ तो गोपनीयता की ली ही जाएगी। लेकिन इसका बात साफ तौर पर कहा गया है कि इससे शपथ लेने से पहले किसी तरह की चर्चा न की जाए, अपने मन में ये बात रखी जाए कि उनको शपथ लेनी है। तो कुल मिलाकर आज फोन अभी से पहुंचना शुरू हो गए हैं। ऐसी सूरत में तमाम जो मंत्री हैं, तमाम लोग हैं, वो लोग यहाँ पे अब थोड़ी देर बाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे जो लोग हैं बिल्कुल बरकरार रखी जाती गोपनीयता। लेकिन सर ये बताइए, ब्रजेश पाठक को लेकर जो बातें की जा रही हैं कि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना यहाँ पे शुरू हो गया है। ये तस्वीरें इकाना स्टेडियम में हैं और धीरे धीरे करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि अति उत्साह में लोग हैं। सुबह 10 बजे से ही यहाँ पे लोग पहुंचने लगे थे। हालांकि शाम में 5 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है, बावजूद इसके अभी से यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और तमाम लोगों ने यहाँ पे अपना स्थान भी ग्रहण कर लिया है और कई लोग अभी और आने वाले हैं। तो ये स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा नजर आएगा। सिमाब जरा ये बताइए, आपने भी जिक्र किया, सिमाब आपको आवाज मिल पा रही है? आपने भी जिक्र किया कि 2 नाम तो देखिए कंफर्म है, हमारे स्टेट हेड ने बताया, अरविंद शर्मा का नाम, दया शंकर का नाम, लेकिन डेप्यूटी सीएम का क्या एक नाम ही फाइनल था अभी तक, केशव प्रसाद मौर्य का? दूसरा नाम क्या फाइनल हुआ? क्या ब्रजेश पाठक को फोन पहुंचा? सीमा आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आवाज पहुंच रही है जी। और फोन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए तो हम तस्वीरों को दिखा रहे थे कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे जो है वो लोग पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आपको हमने ऊपर से भी तस्वीरें दिखाई थी कि कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं। लगभग 70,000 लोग इस शपथ ग्रहण के साक्षी होने वाले हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा 12 मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सब के सब यहाँ पे आएंगे और तमाम राजनीतिक हस्तियों के अलावा यहाँ पे कुछ उद्योगपतियों को भी बुलाया गया है, वो भी शामिल होने वाले हैं। संजय सिंह भी जुड़े हैं उत्तर प्रदेश हमारे साथ, संजय सिंह भी जुड़ चुके हैं एयरपोर्ट पर, वहां पर वो मौजूद है और आज एयरपोर्ट से ही कई बड़े चेहरे उतरते नजर आएंगे। संजय ये बताइए जरा, एयरपोर्ट के पास कैसी तैयारी, क्योंकि वहां से आज कई वीवीआईपी मूवमेंट होने वाले हैं। बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं कि ये शपथ ग्रहण समारोह है और बड़ा महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 200 से ज़्यादा जो वीवीआईपी आ रहे हैं उनमें तमाम लोग इसी एयरपोर्ट से पहुंचेंगे। यहाँ पर जो सुरक्षा की गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से आ चुकी हैं। जिनको जिस तरीके की सुरक्षा जिसको मिली हुई है, उनकी सुरक्षा की गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात हो चुकी हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ से मेहमानों का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। इंतजार है, एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर जगह जगह पर सजावट की गई है। लोग और जो तमाम सांसद हैं, तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो, और तमाम संघ के लोग हैं, तमाम जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ठीक पीछे करीब 500 मीटर पीछे जो वीवीआईपी एयरपोर्ट है, जहाँ पर जो विशेष विमान है प्रधानमंत्री का, वो वहाँ पर पहुँचेगा। बाकी जो सीएम है वो सीधे हेलीकॉप्टर से वहीं पहुँचेंगे। तो चूँकि पीएम वीवीआईपी का जो हेलीकॉप्टर है वहाँ से सीधे इकाना के लिए उड़ेगा, तो करीब 2 बजे के बाद हलचल वहाँ भी तेज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल टर्मिनल में यहाँ पर कुछ ही देर में लोगों के जो फ्लाइट से आने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा संजय, वहाँ पर आप लगातार बता रहे कि देखिए, मैं तस्वीरों में भी देख रही हूँ, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है और वहाँ पर चारों तरफ पुलिस की तैनाती भी है। ऐसे में क्या एयरपोर्ट को भी जैसे कान्हा स्टेडियम सजाया गया है, क्या वहाँ पर भी सजावट देख पा रहे हैं आप?
बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर भी सजावट की गई है पूरी तरीके से। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि एयरपोर्ट को दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से सजावट की गई है, किस तरीके से सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हुई। हालांकि एयरपोर्ट पहले से ही साफ सुथरा और सजावट रहती है, लेकिन तमाम जगहों पर जगह जगह पे गुब्बारे लगाए गए हैं। भगवा जो झंडे हैं वो एयरपोर्ट के जो रास्ते पे है वो लगाए गए हैं। कटआउट्स हर जगह जगह पे पीएम का और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा का, सीएम का, तमाम अन्य बड़े जो नेता हैं उनका जो है कटआउट लगाया गया और जगह जगह पर स्वागत के लिए व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलेंगे वहां पर तमाम जगहों पर नुक्कड़ में लोग जो है अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो हर जगह पर तैयारी है, पूरे शहर पर तैयारी है और इंतजार है मेहमानों का। और मेहमानों का सिलसिला आने का जो है बताया जा रहा है कि 12 बजे की फ्लाइट से लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। चाहे वो मनोज तिवारी हो, अजय देवगन जो बॉलीवुड एक्टर है उनको आने की बताया जा रहा है कि अजय देवगन भी पहुंचेंगे। अनुपम खेर को भी आमंत्रित किया गया है, अनुपम खेर भी इसमें शामिल होंगे। अमिताभ बच्चन को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि अमिताभ बच्चन शूटिंग के सिलसिले से राजधानी लखनऊ पर ही मौजूद है, 2 दिन पहले से ही मौजूद है। और तमाम और साधु संत जो है उत्तराखंड से आने हैं वो कुछ साधु संत अभी आकर जा चुके हैं मेरे आने के पहले, लेकिन अभी भी आने का सिलसिला उनका शुरू होगा। तमाम और सांसद, आपने भी कुछ बॉलीवुड एक्टर के भी नाम लिया, अजय देवगन का नाम लिया, अनुपम खेर का नाम लिया, अमिताभ बच्चन का आपने नाम लिया, तो आपके पास वो कौन कौन से वीवीआईपी चेहरों की सूची है जो एयरपोर्ट से निकलेंगे और सीधे इकाना पहुंचेंगे? बिल्कुल, बाई रोड जाने वालों में की अगर बात करें वीवीआईपी में तो दर्जन भर से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो बाई रोड यहाँ से सीधे टर्मिनल में उतरेंगे और सीधे बाई रोड पहुंचेंगे। मैं बॉलीवुड एक्टर की बात करूं तो अनुपम खेर सीधे यहीं पर आएंगे। अजय देवगन भी किसी भी फ्लाइट से शपथ ग्रहण समारोह के टाइम के पहले यहीं इसी टर्मिनल से उतरेंगे और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसी ठीक एग्जिट गेट है यहीं से वो निकलेंगे। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन ऑलरेडी चूंकि मौजूद है वहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के तमाम सांसदों को न्योता दिया गया है, वहां के जो बड़े फेस हैं उनको न्योता दिया गया है। हालांकि जो मुख्यमंत्री आएंगे वो सीधे जो वीआईपी एयरपोर्ट बना हो वहां उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और विशेष विमान से आएंगे। उसके बाद वहां से बाई रोड वो शहीद पथ से जाएंगे, क्योंकि शहीद पथ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के लिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में जो वीवीआईपीज हैं वो शहीद पथ से सीधे इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे। जी संजय, वहां पर एयरपोर्ट पर जो अधिकारी होंगे उन्हें भी पहले से जानकारी तो होगी ना कि कितने बजे से वहां पर लोगों का आने का सिलसिला शुरू होगा वीआईपी चेहरों का, तो वो किस तरीके से प्रोटोकॉल अपना फॉलो कर रहे हैं? आम जनता जो आम पब्लिक सफर करती है उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है? बिल्कुल, जो आम लोगों के लिए व्यवस्था की, क्योंकि ये इस टर्मिनल में जो भी आएंगे जो सिंपल फ्लाइट से आएंगे लेकिन और उनको निकलने की सबके साथ ही व्यवस्थाएं की गई है। कहीं वीवीआईपीज और आम लोगों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रखा गया है, लेकिन कैटेगरी है, कैटेगरी के अनुसार सुरक्षित कैसे उनको जैसे वो टर्मिनल से बाहर निकलेंगे उनको उनकी सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी। मैं चाहूंगा कैमरामैन साथी से कि दिखाएं कि किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा का जो पंक्ति है वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात की गई है। कुछ जैसे ही वो वीआईपी यहाँ पर निकलेंगे बाहर, उनको जो सुरक्षा दी गई है वो सुरक्षा सीधे तौर पर उनके साथ हो जाएगी और उनकी फ्लीट सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो इंतजार कर रही हैं अपने वीवीआईपीज का, जिनके साथ जो गाड़ियां लगाई गई हैं वो इन गाड़ियों में ही सवार होंगे और सीधे तौर पे इन्हीं गाड़ियों से वो इकाना के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसी दर्जनों गाड़ियां हैं जो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आप देखिए कि पीएम की जो जैमर है वो यहाँ पर आया हुआ है। ये सीधे तौर पर, हालांकि पीएम को सीधे विशेष विमान से वो पहुंचेंगे और उसके बाद वहीं वीवीआईपीज जो एयरपोर्ट है वहीं से सीधे हेलीकॉप्टर से इकाना जाएंगे। और वो मैं हेलीकॉप्टर भी आपसे पहले ही वादा करता हूं कि वो हेलीकॉप्टर भी उड़ते हुए मैं एयरपोर्ट से अपने दर्शकों को दिखाऊंगा जब इकाना के लिए यहाँ से एयरपोर्ट से उड़ेगा। चलिए संजय, मैं सीमा पर करूंगी। सीमा भी हमारे साथ लगातार बने हुए इकाना स्टेडियम से। सीमा, इकाना स्टेडियम में छवि अलग है। आज कल देर रात से हमने देखा ढोल नगाड़े बज रहे थे वहां पर, तो समर्थक मौजूद थे, साधु संत मौजूद थे। आज सुबह क्या ढोल नगाड़े सुनाई दे रहे हैं आपको? देखिए, ढोल नगाड़े स्टेडियम के बाहर बिल्कुल ढोल नगाड़े थे। तमाम साधु संत आए थे और बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही यहाँ पे आ गए थे।
जब हमने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम सुबह दूसरे जिले से आने वाले लोग थे, गोरखपुर से या अन्य जगहों से, तो उन्होंने कहा कि हम सुबह 3 बजे से यहाँ पे मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शपथ ग्रहण का वक्त आए। और सुबह 9 बजे से ही वो सब लाइन में लगे हुए थे और उनको 11:30 बजे तकरीबन अंदर आने की अनुमति दी गई सब लोगों को। तो एक बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को पास दिए गए हैं। वीवीआईपी तो आए ही रहे हैं यहाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो साधु संत इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनना चाहते हैं, उनको भी यहाँ पे आने की इजाजत दी गई है। उनको भी पास आवंटित किए गए हैं, जगह आवंटित की गई है कि कहाँ पे किसको बैठना है, और यहाँ पे सुरक्षा के भी इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। अच्छा सिमाब, जरा ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर साधु संत भी होंगे, बड़े उद्योगपति भी होंगे, बॉलीवुड के सितारे भी होंगे, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम भी होंगे, तो इतने सारे वीवीआईपी चारों और विपक्ष के भी लोग होंगे, उनको भी न्योता दिया गया है। इनको बैठाने का सिटिंग अरेंजमेंट कैसे मंच पर है और कैसे वहां पर सीटों पर है, जरा बताइए इसको लेकर जानकारी। आपको दिखा रहा हूं कि आपको मैं मंच की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है और जो बड़े नाम हैं, जिसमें से कुछ उद्योगपति होंगे, उसके अलावा जो मुख्यमंत्री होंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा ये सारे के सारे लोग जो बड़े चेहरे हैं, जिनको बड़े नाम हैं, जिनको बुलाया गया है, वो इस मंच पे मौजूद होंगे। बाकायदा कुर्सियां लगा दी गई हैं, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे वीवीआईपीज जो मंच में होंगे उनकी व्यवस्था की गई है। जो लोग के RT-PCR कराए गए हैं या जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और साथ ही साथ बॉलीवुड स्टार आ रहे हैं, उनको यहाँ पे बैठाया जाएगा। दूसरी तरफ की जो तस्वीरें दिखाएंगे, मंच के ठीक आगे आपको दिखा देंगे कि ये कुछ व्हाइट कलर की चेयर्स लगाई गई हैं। यहाँ पे जो है वो मीडिया के लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, और दूसरी तरफ जो वीवीआईपी आएंगे उनकी कुर्सियां थोड़ा अलग तरह की जो है वो लगाई गई हैं। ये लकड़ी की कुर्सियां यहाँ पे लगाई गई हैं और उन लोगों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो तमाम जगहों की अलग अलग हैं, और कुछ मंच के बिल्कुल नजदीक में कुर्सियां लगाई गई हैं आगे। तो यहाँ पे भी लोगों के बैठने का जो है वो सिस्टम बनाया गया है, यहाँ पे लोग बैठेंगे। और साथ ही साथ और जो आम पब्लिक के लिए है, तो ये पूरे स्टेडियम के पूरे ग्राउंड में कुर्सियां जो है वो लगा दी गई हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कुछ कुर्सियां जो है वो पीछे लगाई गई हैं, कुछ कुर्सियां आगे लगाई गई हैं, और ये पूरा स्टेडियम भरा बिल्कुल जो है वो कुर्सियों से भरा हुआ है। फिलहाल थोड़ी देर बाद लोगों से भर जाएगा। और ये कमल का फूल बीच में देखिए आपको बनाया